नमस्कार मित्रों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे अनुमान अलंकार। मित्रों, इस वीडियो में हम अनुमान अलंकार के लक्षण, अनुमान अलंकार के उदाहरण और प्रश्नों के बारे में विचार करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आपको ये अनुमान अलंकार अच्छे से समझ में आ जाए। तो मित्रों, ये हमारी सीरीज है अलंकारों की। इसका नाम है साहित्य दर्पण के अलंकार। उसका 36वां भाग है। हम आज अनुमान अलंकार पढ़ रहे हैं। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। शुरू में हम देखते हैं कि अलंकारों को संस्कृत में 3 भागों में बांटा जाता है: शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। और हमारा आज का अलंकार शब्द अलंकारों के अंतर्गत नहीं है, अर्थालंकारों के अंतर्गत आता है मित्रों। तो देखिए, इसकी परिभाषा हम देखें उससे पहले आप जान लीजिए कि अनुमान का अर्थ लगभग वही है जो आप अपनी निजी ज़िंदगी में बोलते हैं कि हम इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान हम कब लगाते हैं? जब हम किसी चीज़ को, उससे संबंधित वस्तु को देखते हैं, कोई ऐसा लक्षण देखते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि हाँ, यहाँ ऐसा हो रहा है तो ये इस कारण से हो रहा होगा, उसी को अनुमान बोलते हैं आप। तो इस अलंकार में भी क्या होता है, हम कोई ऐसी घटना देखते हैं जिस घटना को देख करके हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ ये हो रहा है तो इसका कारण वो घटना हो सकती है। तो इस एक घटना को देख करके दूसरी घटना के बारे में जो हम विचार करते हैं उसी को अनुमान कहते हैं और साहित्य में उसको अनुमान अलंकार कहते हैं। देखिए, साहित्य दर्पणकार ने इसकी क्या परिभाषा दी है उसको देखिए। अनुमानम तु विच्छित्या ज्ञानम साध्यस्य साधनात्, कि हेतु के द्वारा साध्य के चमत्कार पूर्ण ज्ञान को अनुमान अलंकार कहते हैं। कि जब हम कोई हेतु देखें और उस हेतु से हम साध्य के बारे में सोचें। हेतु वो वस्तु होती है जो हमारे सामने उपस्थित है और साध्य वो है जिसको हम साधना चाहते हैं, जो हमारी आंखों के सामने नहीं है। यानी कि हेतु आप समझ लीजिए कि ये हमारे सामने उपस्थित है और साध्य अनुपस्थित है। अब हम इस साध्य के द्वारा, हेतु के द्वारा, क्षम्यता मित्रों, इस हेतु के द्वारा यानी कि जो उपस्थित है उसके द्वारा हम अनुपस्थित वस्तु यानी कि साध्य के बारे में विचार करते हैं और यह चमत्कार पूर्ण होना चाहिए। इसी को हम अनुमान अलंकार कहते हैं। आइए, साहित्य दर्पणकार के अनुसार इसका जो एक उदाहरण है उसको देखते हैं, उससे हमें ये और अच्छी तरह समझ में आएगा। कहते हैं, जानी महे अश्या हृदय शार साक्षया विराजन्ते अंतः प्रियवक्त्र चंद्र उत्कांति जाले ही प्रसितस्तदंगेश्वा पांडुता कुड्मलताक्षी पद्मे। हम समझते हैं, देखिए इस श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। हम समझते हैं कि इस कमल नयनी के हृदय में प्रियतम का मुख चंद्र विराजमान है। उसकी चारों ओर फैलने वाली शुभ कांति से इसके अंग पांडुर यानी कि श्वेत हो गए हैं और नयन कमल मुकुलित होने लगे हैं, अर्थात मिचने लगे हैं। अब देखिए, यहाँ पर उपस्थित क्या है? उपस्थित यह है कि वो लोग कहते हैं कि इस कमल नयनी के हृदय में प्रियतम का मुख चंद्र विराजमान है। ये तो एक अनुमान है और अनुपस्थित है, यानी कि हमारे सामने नहीं है। कहते हैं कि हमें लगता है, हम ये समझते हैं कि इस कमल नयनी के हृदय में उसका, अर्थात इसके प्रियतम का मुख चंद्र विराजमान है। ये हम अनुमान लगाते हैं। कैसे हम अनुमान लगाते हैं? तो कहते हैं क्योंकि इसके चारों ओर फैलने वाले शुभ कांति से अंग पांडुर हो गए हैं और यह तभी हो सकता है जब वहाँ पर चंद्र विराजमान हो। तो इससे जब हम देखते हैं कि जो उपस्थित है, उपस्थित को देख करके अनुपस्थित का जो अनुमान लगाया जाता है उसको अनुमान अलंकार कहते हैं। तो ये थे अनुमान अलंकार के लक्षण, उदाहरण, उसकी परिभाषा और उससे संबंधित प्रश्न। मित्रों, यदि आप
इसी तरह से अन्य वीडियो भी देखना चाहते हैं, अलंकार पढ़ना चाहते हैं या संस्कृत का कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद मित्रों, जल्द ही मिलेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।